सभी मित्रों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ ये अभी कुछ दिनों पूर्व खूब सुर्खियों में रहा। ये बद्री नस्ल की गाय है। ये उत्तराखंड में करीब करीब पहाड़ी क्षेत्रों में सभी जगह पाई जाती है और अक्सर आप 3 कलरों में ये होती हैं, लाल, ये सफ़ेद, उसमें हल्का सा कालापन आ जाता है, और एक काली नस्ल की। अधिकतर ये 3 ही होती हैं। कभी कभी रेयर अपवाद कुछ मिल जाते हैं मिक्स कलर के, लेकिन मुख्यतः यह 3 ही कलर में होती है। इस गाय की खासियत क्या है, मैं आपको खासियत बता देता हूँ। इस गाय की में जो इसके खाने पीने का खर्चा है वो करीब करीब पैसे के दृष्टिकोण से 0 है। जो भी घास पानी हम लाते हैं वो मेहनत का है, मतलब खरीद कर कुछ नहीं लाते, जंगलों से घास लाना है। और ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, खड़ीक है, भीमल का पेड़ यहाँ पे दिखाई नहीं, ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये भीमल का पेड़ है। ये तो ये इनके भोजन का मुख्य आहार है। और ये घास, ये इस टाइप का घास ये देख रहे हैं आप, ये जो घास है ये जंगल में पाया जाता है। ये उसके नीचे पड़ा हुआ है जो, ये तो साहब इनकी हाइट देख लीजिए, ये 3-4 फीट तक, 4 फीट तक भी बहुत कोई अच्छी गाय होगी तो वो, नहीं तो 3-3.5 फीट छोटी छोटी गायें होती हैं। और एक और बहुत अच्छी खासियत है इन गायों की, ये गायें बीमार नहीं पड़ती हैं। बहुत कम ही ऐसा होता होगा कि ये गायें बीमार पड़ती हैं, और अगर पड़ती भी हैं तो क्योंकि जंगल का घास होता है तो वहीं लोगों को पता होता है कि अगर गाय को कुछ गर्म हो गया है तो वो उसी टाइप का घास लाके उनको देते हैं। पुराने लिए यद्यपि अब थोड़ा थोड़ा नई पीढ़ी को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर पुरानी महिलाएं हैं उनसे पूछो कि इस गाय को ये दिक्कत है तो वो बता देती हैं कि ये वाली वनस्पति लाके इनको खिला दो। और स्वभाव में बहुत शांत होती हैं, क्योंकि ये अभी अभी ब्याही हुई है तो इसलिए बच्चे के चक्कर, ये बच्चा है उसका, तो बच्चे के चक्कर में ये कर रही है। लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी इनके नीचे चले जाते हैं। अभी ये मेरे ख्याल 10-12 दिन का बच्चा लग रहा है, क्योंकि पूजा हो रखी है। और जो ये धागा आप पूंछ में देख रहे हैं ये बधवान कहते हैं इसको, यहाँ का लोकल नेम है। एक पूजा होती है, कोई 11 दिन में करता है, कोई 15 दिन में, 13 दिन में, वैसे दिनों में होती है। 21 दिन में इस तरह इनकी पूजा की जाती है। और उसके बाद चाय पानी जो होती है, चाय में जो दूध डालते हैं या खीर बनाना है तो उससे पहले नहीं देते। वो इन दिनों तक, जब तक पूजा नहीं होती तब तक उस दूध को वैसे ही पीते हैं। कुछ लोग पीते हैं। ये देख लीजिए आप इसका साइज, और इसका थन भी देख लीजिए आप, बहुत छोटा होता है, पता भी नहीं चलता। कुछ कुछ गायों का तो दिखता ही नहीं है थन। तो इनकी दूध की जो मात्रा है वो 1 किलो से लेके, और कोई बहुत अच्छी गाय हैं यहाँ पर भी इस समय है नहीं मेरे सामने, नहीं तो मैं दिखा देता आपको। दिखाऊंगा किसी दूसरे वीडियो में कोई अच्छी नस्ल की जो ऊंची हाइट की गाय होगी तो उनका दूध 2.5 किलो 3 किलो मेरे ख्याल। ये एक गाय और आ गई, ये नीचे से आ रही है। ये आवारा हैं, लोगों ने छोड़ दी हैं गायें। अब इस बदकिस्मती है हमारे उत्तराखंड के पहाड़ की, मैं कह सकता हूँ कि लोग दूध खा के, अब क्योंकि पलायन बहुत हो गया है, कोई मेहनत करना। क्योंकि ये जो जंगल दिखाई दे रहा है आपको, इस जंगल से इसके पल्ली तरफ मेरा गांव से कम 3-4 किलोमीटर दूर जाकर घास लाना पड़ता है। इस टाइप का घास खाती हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, गायें खाती हैं अक्सर अपने आप। ये जो सभी गोबर के साथ ही घास है, ये मिक्स इस टाइप का घास खाती हैं। तो ये देख लीजिए आप, इनके सींगों का, इसके सींग तो बहुत छोटे हैं, थोड़ा सींग होते हैं। ये तो मीणा बोलते हैं इनके, जो जिनकी नस्ल नहीं आती, इनके किसी किसी के हिलते हैं। क्योंकि मैं इसके पास इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि इस समय इसका बच्चा है तो हो सकता है वो रिएक्ट कर दे, है ना। और मैंने थन का बता दिया आपको, इसका थन जनरली दिखाई भी नहीं देते, तो बहुत छोटे छोटे थन होते हैं, क्योंकि इसका बच्चा है, ये बछिया है। ये देखिए आप, इसलिए नहीं दिखा रहा हूं। अब बात करते हैं इसके दूध की। इस
जो ये सुर्खियों में आई, ये अपने दूध के कारण आई। बहुत कम दूध देती है ये गाय, और वैज्ञानिक समय समय पर अनुसंधान करते ही रहते हैं, क्योंकि हर फील्ड में वैज्ञानिक आजकल रिसर्च कर रहे हैं। तो इसके दूध की भी बात आई जब, तो रिसर्च शुरू हो गई, तो उससे कुछ जो शोध से जो कुछ निर्णय मिले हैं उसके बारे में बता दूं आपको कि ये इसका जो दूध है ये बहुत ही लाभकारी दूध माना जाता है, निरोग होता है, बहुत ही गुणकारी दूध है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और IIT रुड़की ने इसके दूध पर रिसर्च किया और एक प्रोजेक्ट तैयार किया उन्होंने, वैल्यू एडिशन टू द हिल कैटल ऑफ उत्तराखंड। इसके शोध से ये पता चला कि जो ये पहाड़ी गाय है इसके दूध में 90% A2 जीनोटाइप बीटा कैसिन पाया जाता है, जो मनुष्य के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जबकि अन्य प्रकार की जो गायें हैं जो अधिक दूध देती हैं उनमें जो ये है बीटा कैसिन A1 जो पाया जाता है, जैसे जर्सी है और हॉल्स्टीन, अन्य नस्लें हैं जो, उनमें होता है ये। तो वो जो A1 बीटा कैसिन है उससे क्या है कि डायबिटीज़, हृदय रोग, मानसिक अनेक प्रकार के रोगों को आइडेंटिफाई किया गया है कि उससे, लेकिन इसके साथ ये दिक्कत नहीं है। इसके दूध के साथ ये एक समय में मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत ज़्यादा दूध नहीं देती है, 1 किलो से और 2-3 किलो। देखिए थन इसका पता भी नहीं चलता, अभी शाम का टाइम, जबकि इसको पिजाने का टाइम आ गया है, लेकिन नहीं, इसके थन का भी पता नहीं चलता है, बहुत कम दूध होता है। वो अच्छी नस्ल की गाय होगी तो उसमें मिल जाएगा इतना दूध, और बहुत गाढ़ा होता है। अगर आप उंगली डुबाते हैं तो पूरी उंगली मतलब वाइट दिख जाती है आपको कि दूध पे चिपक जाता है। इसका कुछ और गाय भी दिखाऊंगा आपको। पीले रंग का इसका घी भी होता है, और पर इसका घी और दूध इतना प्रचुर मात्रा में होता नहीं है, क्योंकि अगर कोई घी 1-1 किलो भी जमा करे तो 8-10 केजी दही जमाने के बाद उसको मथना पड़ता है। और 1-2 टाइप और दिखा रहा हूँ मैं गायों के आपको, अगर यहाँ पर चल रही होंगी तो मैं आपको दिखा दूंगा कि पहाड़ी गायें, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि किस किस रंग की होती हैं, क्या होती हैं। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है, एक तो ये है, इस रंग में मिल जाती है, एक ये है, ये देखिए, ये तो ऐसी रंग की गाय तो मैंने आपको अभी दिखाई थी। एक ये है, ये काली और इसमें सफ़ेद धब्बे उब्बे निकल आते हैं। तो आज इतना ही मित्रों, ये इनका आहार है। ये घास आप खेत में देख रहे हैं जो ये घास खाती हैं। फिलहाल आज इतना ही दिखा पाऊँगा। नमस्कार। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद कीजिए। धन्यवाद।